children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is human resources. India is a large country. Our country has been blessed with many and various natural resources. These natural resources are our great assets. But these resources cannot help our country unless they are properly utilized. This can be done only by the people. Only healthy, well-educated and hard-working people can contribute to a country's progress. Thus, the real resource of a country is its people. They are the human resource. तो बच्चों, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए हैं, पर अगर उन रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे से ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इसीलिए मेन रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ही दूसरे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. वेल एजुकेटेड, हेल्दी एंड हार्ड वर्किंग पीपल. हेल्दी, वेल एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग लोग ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंट्री के प्रोग्रेस में. ह्यूमन रिसोर्सेज. मेजर्स टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज. इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. द प्रोडक्शन ऑफ फूड and other crops has increased many times. Now we are self-sufficient in food production. Many new industries have been established in India for the welfare of the people. तो बच्चों, इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है. बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश हुई हैं एंड फूड प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हुआ है. अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर पीपल इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, schools and hospitals have been opened. They have helped to increase the prosperity and improve the health of the people. तो बच्चों, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स खोल दिए गए हैं. In villages, primary health centers and dispensaries have helped to eradicate diseases like malaria, which used to kill many people. Many literacy programs and welfare schemes have been started for the benefit of the people living in villages. In cities and towns, clean drinking water, sewage disposal, and many other facilities have helped to improve the living conditions of people. In spite of all these, there are still many people who are poor and unemployed. तो बच्चों, विलेजेस में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और डिस्पेंसरीज खोल दिए गए हैं लोगों के फ़ायदे के लिए. सिटीज़ एंड टाउन्स में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा सीवेज डिस्पोजल का सिस्टम एंड बहुत सी अदर डेवलपमेंट्स की गई हैं. ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर आप इमेज में देखेंगे तो हमें एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिखाया गया है. डू यू नो द रीज़न फॉर दिस? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इन आवर कंट्री अबाउट 50,000 children are born every day. The population of India has increased from 68 crores in 1981 to more than 121 crores in the year 2011. This huge increase in population has added a large number of illiterate and poor people. तो बच्चों, क्या आपको पता है कि बहुत से लोग पुअर एंड अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? इंडिया में लगभग एक दिन में 50,000 बच्चे जन्म लेते हैं. इंडिया की पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ आया है फ्रॉम 68 करोड़ टू 121 करोड़. तो आप जान ही सकते हैं कि ये डिफरेंस बहुत बड़ा है. इस वजह से बहुत सारे लोग इलिटरेट हैं एंड पुअर हैं. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड?
तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में टोटल कितने लोग हैं? माई विलेज हैज़ 1000 पीपल। किसी के विलेज में 1000 लोग हैं। हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स? 1000 को हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे? देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। किसी के स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं। 7 बिलियन पीपल। समवन थिंक्स कि पूरी दुनिया में 7 बिलियन पीपल हैं। एज द अपॉर्चुनिटीज of earning livelihood is less in villages, most of the villagers are shifting to towns and cities. This has created problems relating to housing, transport, drinking water and cleanliness in the cities. Most of the people live in slums in poor living conditions. Due to all these things, the management of cities has been badly affected. तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि गांव में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो बहुत से लोग सिटीज़ एंड टाउन्स में आ जाते हैं। इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हाउसिंग में, ट्रांसपोर्ट में, ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीनलीनेस इन द सिटीज़। ये सारे फैक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज like other resources are not equally distributed over the world. They differ in their educational levels, age and sex. तो बच्चों, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो डिपेंड करता है एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स ऑफ द पीपल पर। Many programs have been built up to improve the skills of doing things more effectively by humans. This is known as the human resource development. Government has started many welfare programs for the betterment of its countrymen. We can achieve better results by our own efforts. Programs like family planning, adult education, environment protection, physical and mental fitness, and above all, natural interest in our surroundings can succeed if people know why change is necessary and how it takes place. तो बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ह्यूमंस की स्किल्स को एनहांस करने के लिए। प्रोग्राम्स लाइक फैमिली प्लानिंग, अडल्ट एजुकेशन, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस एंड सराउंडिंग्स को साफ रखना। ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाएगा। ऑल अराउंड यू, गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री of Human Resource Development. The ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skills. This just shows how important people are as a resource for the country. तो बच्चों, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाई गई थी। 1985 में उनका एम था लोगों के स्किल्स को इम्प्रूव और एनहांस करना। थिंक एंड आंसर। बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।